Hello student, myself Sunana Chaurasia and today I am going to teach you all the continuation of chapter 1 life processes. I already have uploaded my first video on this chapter under which I had explained you the definition of this chapter and what all the basic life for performance. So that was nutrition, respiration, transportation and the excretion. Under the this first process, which was your nutrition, I had explained two types of modes of nutrition, under which I had already taught you the autotroph example of photosynthesis and the structure and the function of stomata into the plant. And today I'm going to discuss about heterotrophic, which is the second mode of nutrition. Okay, so we'll first look at the definition. What does mean by the heterotrophic? So ऑटोट्रॉफिक जब भी बोलते हैं तो वहाँ पे विल कंसिडर द ग्रीन प्लांट। और हेट्रोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, वो एनिमल जो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, वो एनिमल्स दे डोंट हैव दैट ability to prepare their own food. We can, if we'll see the definition, the kind of nutrition of which organism do not possess the ability to synthesize their own food, they depend on autotrophs for food supply directly or indirectly. So इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, जो भी हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं they cannot prepare or they cannot synthesize their own food. For the food or for the energy they depends on some other source. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, हम स्पिनच खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, सो क्या है, वो हमारे फूड है। ओके, हम अपना फूड खुद नहीं बना पाते। हम जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो एनिमल्स को किल करके खाते हैं, चिकन हुआ, एग को खाते हैं, मटन हुआ, मीट हुआ, पोक हुआ, बीफ हुआ। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। सो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक एनिमल, हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं उनको। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अमीबा एनिमल्स। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर भी 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज होलोजोइक, सेकेंड इज सेप्रोफिटिक। यहाँ पे फिटिक का स्पेलिंग जो है, यहाँ पे एच के बाद यू हैव टू ऐड वाई। ओके, द स्पेलिंग इज बिट रॉन्ग। एंड हेलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। सो विल सी होलोजोइक एनिमल्स कौन से होते हैं और होलोजोइक मतलब क्या होता है। सो एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड and break it down inside the body. So the example is us. क्या होलोजोइक वो एनिमल होते हैं जो सॉलिड, जैसे कि हम रोटी घर पे खाते हैं तो हम रोटी को जब खाते हैं तो हम थोड़ा सा पीस लेके खाते हैं, एक सॉलिड पार्टिकल हम मुंह में लेके रखते हैं, उसके बाद वो हमारी बॉडी में जैसे हम माउथ में लेते हैं आर टीथ इट हेल्प्स इन द च्युइंगिंग ऑफ द फूड पार्टिकल। ओके, तो वहाँ पे वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो वैसे जो एनिमल जो करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। सो वी आर होलोजोइक एनिमल्स। ओके, सो अगर होलोजोइक अगर एग्जाम में पूछता है इन केस, तो यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ इट एंड यू हैव टू गिव एनी वन ऑफ द एग्जाम्पल इफ़ यू कैन। ओके, देन विल मूव टू द सेप्रोफाइटिक। सेप्रो मीन्स क्या होता है, जो किसी डेड एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, जो डेड बॉडीज हो जाते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व, आपके सराउंडिंग में बहुत टाइम ऐसा होता है, कोई जैसे आप डॉग का एग्जांपल ले लीजिए, कोई डॉग अगर मर गया, जैसे रैट हम बहुत टाइम देखते हैं, रैट वगैरह बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल देते हैं, तो अगर वो कहीं डेड हो जाते हैं तो उन पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली फंगाई। ओके, आई होप यू नो व्हाट डज मीन बाय द फंगाई। तो वो क्या करते हैं, उसकी बॉडी पे वो उसकी बॉडी को डिके करते हैं और वो बॉडी पे रह के वो जो भी वो न्यूट्रिशन, एक तरीके से उनका न्यूट्रिशन हो गया, उसे खाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। मतलब डिकेइंग मतलब वो जो सड़ने में हेल्प करते हैं, वो हमारी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उसको सड़ाते हैं और जो भी उसका न्यूट्रिशन होता है वो खा लेते हैं। ठीक है, दे फीड ऑन दैट डेड डिकेइंग मैटर। तो ऐसे एनिमल्स को हम सेप्रोफिटिक एनिमल बोलते हैं। अब विल मूव टू द पैरासिटिक। ओके, पैरासिटिक में कौन से एनिमल्स या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द डेफिनेशन ऑफ इट। तो पैरासाइट्स लीव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो क्या कह रहे हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली वो माइक्रो होते हैं, वो दिखते नहीं हैं, नेकेड आई से बहुत मुश्किल से कोई दिखते, कोई नहीं दिखते। तो सम ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं,
और हमारे बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना लेते हैं, ठीक है। सो द एग्जाम्पल इज हेड लाउस विच स्टे इन आर हेयर एंड दे सक आर ब्लड, दे लाइक वो हमारे बॉडी को हार्म करते हैं एंड हम उनसे कोई बेनिफिट नहीं हमें मिलता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम पैरासिटिक एनिमल्स बोलते हैं। हेड लाउस जिसे हम जू बोलते हैं वो क्या हो गया, वो एक्जो पैरासाइट हो गया, बिकॉज एक्जो मीन्स आउटसाइड एंड पैरासाइट मतलब आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। सो पैरासाइट एक्जो पैरासाइट एग्जाम्पल हो गया ये हेड लाउस। और हमारे बॉडी के अंदर भी लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया आर देयर विच आर सम आर गुड फॉर आवर हेल्थ एंड सम आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जैसे इफ़ विल टेक द एग्जाम्पल, देर इज़ अ बैक्टीरिया विच थ्राइव इन आवर स्टमक, जिसको हम एस्चेरिचिया कोलाई और ई कोलाई बोलते हैं, जो हमें डिसेंट्री और लूज मोशन भी करता है। तो ऐसे जो एनिमल हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, मतलब इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, ऐसे एनिमल्स को हम एंडो पैरासाइट बोलते हैं और एंडा पैरासिटिक बोलते हैं, ठीक है। एंडो मीन्स इनसाइड, द स्पेलिंग इज ENDO, ठीक है, एंडो। और एक्सो का EXO, एक्सो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो और होस्ट यहाँ पे इन्होंने अदर ऑर्गेनिजम्स की ब्रैकेट में, इफ यू कैन सी हियर दे हैव रिटन होस्ट। अब मैं होस्ट का मतलब आपको समझा देती हूँ। होस्ट का मतलब जो जू होता है, जू जिसके भी बाल पे है। सपोज देयर इज इफ विल टेक अ एग्जाम्पल, एक लड़की उसका नाम रिया है। अभी मैं बोलती हूँ रिया के बालों में जू है, तो रिया का बॉडी जो है वो होस्ट हुआ और जो जू हुआ वो पैरासाइट हुआ, ठीक है। तो वो पैरासाइट, अगर मैंने आपको इकोलाई का भी, इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो रिया की बॉडी के अंदर इकोलाई है या बैक्टीरिया है, तो रिया का जो बॉडी है वो होस्ट हो गया, ठीक है, उसे हम होस्ट बोलते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस ऑल 3 टर्म्स।